पेज 498। ये बात चल रही है देश और काल की। उसकी यथार्थता क्या है? तो ये एक पैराग्राफ तो अपना हो गया। यदि हम एक ऐसी ही आंतरिक गति से काल के पीछे जाते हैं, भौतिक से पीछे हटकर बिना उसमें उलझे, तो हम पाते हैं कि काल अवलोकन और काल गति सापेक्ष होते हैं, पर काल स्वयं वास्तविक और शाश्वत है। काल अवलोकन केवल उपयोग में लिए गए मापकों पर ही आधारित नहीं होता, अपितु अवलोकनकर्ता की चेतना और उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त चेतना की हर दशा का एक अलग ही काल संबंध है। मन की चेतना और मन के देश में काल की गतियों का वही अर्थ और मानदंड नहीं होता जो भौतिक देश में होता है। वहां वह चेतना की अवस्था के अनुसार तेज या धीमी गति करता है। चेतना की हर एक अवस्था का अपना काल होता है और फिर भी उनके बीच काल के संबंध हो सकते हैं। और जब हम भौतिक सतह के पीछे जाते हैं, तो हम कई अलग अलग काल स्थितियों और काल गतियों को एक ही चेतना में साथ साथ रहते हुए पाते हैं। वह स्वप्न काल में स्पष्ट होता है, जहां घटनाओं का एक लंबा क्रम इतनी काल अवधि में हो जाता है जो भौतिक काल के एक सेकंड या कुछ सेकंडों से मेल खाती है। अतः भिन्न भिन्न काल स्थितियों में एक अमुक संबंध होता है, परंतु उनके भिन्न भिन्न माप के तालमेल को निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत होगा कि काल की कोई वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है, अपितु वह उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिन्हें चेतना की क्रिया सत्ता की स्थिति और गति के साथ संबंध में स्थापित कर दे। काल पूरी तरह आत्मनिष्ठ प्रतीत होगा, परंतु वास्तव में मन के देश और जड़तत्व के देश के आपसी संबंध से देश भी आत्मनिष्ठ प्रतीत होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों ही मूल आध्यात्मिक विस्तारण हैं, किंतु शुद्ध मन के द्वारा वह एक आत्मनिष्ठ मानस क्षेत्र में व्यक्त होता है और इंद्रिय मन के द्वारा इंद्रिय बोध के वस्तुनिष्ठ क्षेत्र में। आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता केवल एक ही चेतना के दो पक्ष हैं, और मुख्य तथ्य यह है कि किसी भी काल विशेष या देश विशेष को या समग्र रूप में किसी काल देश विशेष को लें, तो वह सत्ता की ऐसी स्थिति होता है जिसमें सत्ता की चेतना और गति की कोई शक्ति होती है। ऐसी गति जो घटनाओं और अवसरों की सृष्टि या अभिव्यक्ति करती है। यह घटनाओं को देखने वाली चेतना और अवसरों को रचने वाली शक्ति के बीच का संबंध है। यह ऐसा संबंध है जो उस स्थिति में अंतर्निहित रहता है, जो काल के बोध को निर्धारित करता है और काल गति, काल संबंध, काल मान की अभिज्ञता को पैदा करता है। अपने मूलभूत सत्य में अपनी समस्त विविधताओं के पीछे काल की मूल स्थिति स्टेटस शाश्वत की शाश्वतता के सिवा कुछ भी नहीं है। वैसे ही जैसे देश का मूलभूत सत्य उसकी यथार्थता का मूल भाव अनंत की अनंतता है। इसको लाइन बाय लाइन चलते हैं दीपक। लाइन बाय लाइन का तो कोशिश करते हैं। क्योंकि अब इतने सारे पैसे में तो खाली एक बात यही समझ में आई है कि भाई जैसे जैसे चेतना की हर हायरार्की के हर स्टेटस के ऊपर काल का एक लेवल अपना अलग है और चेतना का उसका देश का, ये बात तो एक चीज वैसे सुन भाई के भी आया और पहले अभी तो तक चलते पहले भी तो आए। ये डेफिनेशन समझो कि ये देश और काल का मतलब क्या हुआ। तो उस अवस्था का देश और काल कैसे बनता है?
काल मतलब जिस क्रम से आप चीज़ों को देखते हो, वो है काल। हाँ, और जिस जिस प्रसार के अंदर आप चीज़ों को देखते हो, वो है देश। हाँ, जिस विस्तार में देखते हैं वो तो देश हो गया, और जिस जिस कालक्रम क्रम से से देखते देखते हैं। हो, वो है काल। हाँ, तो भौतिक क्रम एक तरीके का है, भौतिक के अंदर भी हैं तो हम भौतिक के अंदर ही थोड़ा-सा साइकोलॉजी कैसे करती है, थोड़ा फीलिंग क्या करती है, थोड़ा इमोशन क्या करता है, इमेजिनेशन क्या करेगी। जिसका हुँ, जिस तरीके का प्रसार है, वो उतना ही हम कहते थे कल्टिवेटेड व्यक्ति है, डेवलप्ड हाँ, हाँ, व्यक्ति है, लिटरेट व्यक्ति है। हुँ, अब ये अवस्थाएँ कैसी-कैसी हैं? क्योंकि ये अगर हम फंडामेंटल्स को ध्यान में रख नहीं रखें कि काल का क्या अर्थ है? काल का अपने आप के अंदर इंडिपेंडेंट अब ये उसकी वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिवली कोई काल है भी या नहीं? फिर तो हम दोनों आपस में कैसे बात करें, हम समय कैसे तय करें? 2 जने चेतना की अलग अवस्था में हैं, फिर बाद में उनका साइकोलॉजिकल गठन अलग है, चीज़ें अलग हैं, फिर भी अब एक हुँ, कॉमन काल या कॉमन चीज़ तो डिस्कस कर ही रहे हैं। हुँ, कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कुछ पार्टिकुलैरिटीज़ हैं, कुछ एक मानव चेतना की एक एक जनरल सी चीज़ है, उसमें आपकी हाईएस्ट रेंज भी मानव में ही आ जाएगी, लोएस्ट भी मानव के अंदर आ जाएगी। ये कुछ धीरे-धीरे जितना हम ट्रेस कर सकते हैं, पर ये कुछ बेसिक डेफिनिशंस हैं जो दिमाग के अंदर रखने की आवश्यकता है कि काल कहें किसको और देश कहें किसको। तो काल मतलब जिस हुँ, क्रम से आप देखते हो ये। तो आत्मा जब देखती है तो कोई ऐसे नहीं कि घाल-मेल में चीज़ों को देख लेती है, हर कुछ देखती है वो, क्योंकि सारी चीज़ एक साथ विद्यमान है, तो उसके कोई क्रम नहीं रहता होगा। इनफैक्ट इतना सटीक हो जाता है जब आप इंट्यूशन में, इंस्पिरेशन में, इनमें जाते हो, जब अंतरात्मा चीज़ों को देखती है, तो ऑब्सक्योरिटी तो मेंटल कॉन्शसनेस में रहती है। उस कॉन्शसनेस के अंदर आप जब डीपर कॉन्शसनेस में जाते हो, तो कोई ऐसे नहीं कि आपको क्लैरिटी नहीं है, बढ़ जाती है। चीज़ें बड़ी स्पष्ट रूप से वो आयाम खुल जाते हैं जो इस चेतना के अंदर है ही नहीं। वो विस्तार खुल जाते हैं और उनको किस क्रम से आप रखते हो। श्री अरबिंदो ने जिस तरीके से भारतीय संस्कृति के पूरे क्रम को रखा, आप अर आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के अंदर भी हो, एएसआई के अंदर भी आप हो, तो भी आप उस क्रम से क्या रखो आप इतिहास को और श्री अरबिंदो ने चेतना से सारे को कैसे रख दिया? प्रसार तो वही है, कालक्रम उसी तरीके का है। ह्यूमन साइकिल के अंदर वो कैसे कर रहे हैं? फिर आप ये युग चक्र जो है, मनुष्य जाति जिससे होके गुजरती है, वो भी एक अपना चक्र है। तो इसको इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अब ये देखते हैं, ये चलो इसको एक-एक सेंटेंस चलो। यदि हम यदि हम एक ऐसी ही आंतरिक गति से काल के पीछे जाते हैं, क्योंकि अपन बात करें वो गति जो कि ऊपर कह रहे हैं कि भई सारा अस्तित्व और घटनाएँ कोई होती है तो वो रुक जाती है। मतलब हम ऊपर वाला सेंटेंस जो है इस अभिज्ञता में ऐसा प्रतीत होता है कि काल का अब और अधिक अस्तित्व नहीं रहा। मतलब गहरी अवस्था में जब हम जाते हैं चेतना की तो शुद्ध आध्यात्मिक देश की अभिज्ञता प्राप्त होती है। जो आध्यात्मिक विस्तार की जब अभिज्ञता प्राप्त होती है, तो उसमें ऐसा लगता है कि अब कोई काल का अस्तित्व नहीं रहा। समस्त गति रुक जाती है और कोई गति घटना होती भी है तो वह दृष्टिगम्य कालक्रम के स्वतंत्र रूप से हो सकती है। हाँ, तो अब इसका ये एक्सपीरियंस एक साहित्य में आप जाते हो ना, अरे भई आप जैसे हुँ, समाधि अवस्था में चले गए हुँ, या कोई ऐसी हुँ, प्रोफाउंड आपको कोई चीज़ उस काल रुक गया। हुँ, इनफैक्ट मनुष्य तो बेचारा इतना जो है छोटा है कि कोई हुँ, घटनाक्रम उसके सामने ऐसा हो गया कि अचानक उसके सारे सेंसेस एज़ इफ हॉल्ट के अंदर आ जाते हैं, ये क्या हुआ? सारा इन्वेस्टमेंट उसका अपने उसमें बैंक बैलेंस के अंदर है, पता चला जी ये सारे शेयर डूब गए या ये हुआ। व्यक्ति के लिए अब काल वगैरह एकदम अभी तो वो उसको पता ही नहीं है क्या हुआ? अब क्या कैसे मैं रिएक्ट करूँ? कोई नज़दीक का व्यक्ति है, आपका बेटा है, आपका ये है, वो है, पता चला एक्सीडेंट में खत्म। अब इसके अंदर भी अब कौन-सा देश, कौन-सा उस सेंसेस को पता ही नहीं है। इनफैक्ट ये तो बाहरी चीज़ है, और मैं कह रहा हूँ आंतरिक गति के अंदर, आप ऐसे स्थान के अंदर जिसको आप समाधि अवस्था कहते हो, जिसको आप
जो ये अवस्थाएं कहते हो, उनके अंदर भी एक आध्यात्मिक देश, आध्यात्मिक विस्तार, अब आध्यात्मिक बोल देते हैं ये। इनफैक्ट ये तो आप थोड़ा प्राणायाम ज़्यादा करोगे, ईमानदारी से करोगे, वो भी आपको सर्टेन जो लिमिटेशन है इन चीज़ों से थोड़ा मुक्त करता है। तो आपको लगता है मैं एक दूसरे विस्तार में हूँ, दूसरे प्रसार में हूँ। तो यदि हम ऐसी ही आंतरिक गति से काल के पीछे जाते हैं और हाँ। जितनी ये टेक्निक्स हैं जो आपको बताते हैं, ये 2 विचारों के बीच में जाओ, ये बड़े इफ़ेक्टिव हैं इस तरीके से। ये इस रूप में तो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं कि हमारी जो संलग्नता है यहाँ, इस कालक्रम से, इन चीज़ों से, बाहरी प्रतीतियों से, घटनाओं से, उससे थोड़ा-सा हमको रिलीफ़ देते हैं। जो हमारी जो प्रीऑक्युपाइड हम बाहरी प्रतीतियों से, उससे थोड़ा रिलीफ़ देती हैं ये चीज़ें। इसलिए लोगों को अच्छा लगता है। सच्ची आध्यात्मिकता में कोई इससे प्रवेश नहीं हो जाता। तो ये करें ऐसी ही आंतरिक गति से। हाँ, काल के भौतिक से पीछे हटकर, जो हम इस हुँ, फिजिकलिटी से पीछे हटकर बिना उसमें उलझे, तो हम पाते हैं कि काल अवलोकन और काल गति सापेक्ष होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब रिलेटिव होते हैं सारे। पर कैसे? काल काल अवलोकन क्या हुआ? काल अवलोकन हम, मतलब हमारी जो फिजिकल कॉन्शियसनेस से पीछे हटके जब हम कोई अलग तरह, भाई या तो हम कोई ब्लिस में हो तो हमें समय का पता नहीं चलता है, जैसे अगर वो एग्जांपल दे, या हम कोई तकलीफ में है तो हमारे लिए 1 मिनट पहाड़ जैसा होता है, तो हम जब जो इस फिजिकल से पीछे जाते हैं। लेकिन ये तो फिजिकल के एग्जांपल हो गए, कोई इसमें कोई ज्यादा डिटेल की तो डेप्थ की बात है नहीं। हम जो आध्यात्मिक काल गति। अवलोकन हम्म। और काल गति, हम्म। क्या कालक्रम? अरे भई भौतिक दृष्टि से भी देखो, तो मनुष्य का अवलोकन उसके लाइफ स्पान के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम्म। आप किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा काल है, ये किस पे कहते हो? क्योंकि आपका लाइफ स्पान छोटा है। तो मैं जो मूवमेंट्स कई ये हैं, सूर्य चक्कर काट रहा है, वो हमारे लिए कंसेप्शन से परे है, काल, कि ये लाइट ईयर्स, अब वो हमारे गणना से तो वैसे तो परे हैं। हमने उसको किलोमीटर्स के अंदर, उसके अंदर हमारा एक मानक है, इतनी दूरी हम तय करते हैं 1 मीटर, उसको 1000 से गुणा किया कि ये 1 किलोमीटर। उसको अगर फ़ास्ट रूप से जाएँ, ये लाइट की क्या गति है, भई उसको हम बहुत ज़्यादा लिखें उसकी बजाय लाइट इतने समय में इतनी दूरी है, हमारे ही मानकों के ऊपर, हमारे ही स्टैंडर्ड्स के ऊपर है वो। आप भौतिक ब्रह्मांड का भी विस्तार उसकी बात करते हो, तो भी हमारे ही मानकों के ऊपर है वो विस्तार, और हमारे मानक हम्म। बहुत छोटे हैं। तो काल अवलोकन जो हम कर रहे हैं, कि कितने लंबे समय से, यदि आप ये देखो कि आपके सोलर सिस्टम का निर्माण आप कह रहे हो इतने बिलियन ईयर्स हो गए। ओहो! कितना लंबा समय है। काल अवलोकन हमारी हमारी चेतना से कर रहे हैं, इसलिए काल अवलोकन हमको लगता है, ओहो! कितना लंबा समय। और वही कोई शाश्वतता में निवास करने वाला व्यक्ति है, वो कहता है कल की सी घटना है। हम्म। इसीलिए हमने भारतीय संस्कृति के विवेचन में ये कहा कि जो इसके ऊपर आक्षेप लगाते हैं वो क्या है, एक छोटे से काल के ऊपर, अवनति के काल के ऊपर ही अपनी दृष्टि को, और वो भी जानबूझ के उसी के ऊपर केंद्रित करते हैं, और भारतीय संस्कृति का सारा सर्वस्व उसी काल को बता देते हैं, क्योंकि उनका काल अवलोकन बहुत छोटा है। अरे जो हजारों लाखों वर्ष से कोई जो संस्कृति चली आ रही है, अब मैं कोई 5 मिनट, मेरे कोई चोट लग गई या मेरे कुछ हो गया और मैं शांति से कोई कारण से, और मेरे चोट भी नहीं लगी, मैं आराम से, थकान मेरे को हो गई, मैं लेटा हुआ हूँ। दूसरी ओर नए कार्य के लिए एनर्जी ग्रहण करने के लिए, कि देखो उस समय तो ये डांस कर रहे थे, अभी ये लेटे हुए हैं। अरे भई, क्योंकि ये सारी बातें क्यों आ रही हैं? इतिहास जितना भी आ रहा है वो किस दृष्टिकोण से आ रहा है? क्योंकि काल अवलोकन आपका किस तरीके का है, उस दृष्टिकोण से आ रहा है। तो काल काल अवलोकन हमारा इतना छोटा है, और श्री अरबिंदो का कितना प्लेनरी, कितना वास्ट है, कि सारे को देख लेते हैं यूँ, आगे क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। आप त्रिकालदृष्टा हो सकते हैं, उससे काल अवलोकन का फ़र्क नहीं पड़ता। त्रिकाल आपको पता चल सकता है, ये है फैकल्टी, उसका क्या बनाओ,
उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव हो या विजन आपका हो। विजनरी व्यक्ति देखो आप वो क्या अवलोकन करता है, तो काल अवलोकन। ये सापेक्ष चीज है। एक मच्छर है, वो काल की गणना एक एक मनुष्य के काल की गणना भी क्या किस रूप में करेगा? ओहो इतना लंबा जीते। हम कह रहे हैं अभी कछुआ। तो इसलिए काल अवलोकन एक सापेक्ष चीज है। और काल गति, किस गति से कोई चीज चल रही है, ये बात भी सापेक्ष है। सापेक्ष मतलब रिलेटिव। तो भौतिक ब्रह्मांड, यदि ब्रह्मांड की कोई आत्मा अपने आप की होती होगी, उसके दृष्टिकोण से तो क्या है? एक सूर्य का निर्माण होना और एक सोलर सिस्टम का बनना, उसके लिए तो वो ठीक है, एक घटना मात्र है। हमारे लिए हम कह रहे हो कितना लंबा समय, उसके बाद क्रम विकास शुरू हुआ, जड़ तत्व आया, उससे ये आया वो आया। हमारा काल अवलोकन कहाँ देख देख तो नहीं पाते। क्यों? हमारी जो छोटी सी चेतना है उसके कारण। तो ये तो फिजिकली बात है, इसमें तो साइकोलॉजी की भी जरूरत नहीं है। सापेक्ष। तो भौतिक से हटकर उसमें उलझे बिना अगर हम देखते हैं तो काल अवलोकन और काल गति सापेक्ष होते हैं। किसी भी चीज को हम बड़ा छोटा, विशाल, ग्रेट, ये तो हमारी चेतना के कारण ही तो बताते हैं, और अपने आप में क्या है, यही तो बात है। पर काल स्वयं वास्तविक और शाश्वत है, क्योंकि काल का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप के अंदर, हमारी चेतना के लिए, एक मच्छर की चेतना के लिए उसका एक एक मायना है, एक हाथी की चेतना के लिए मतलब आपका लाइफ स्पान क्या है, या आप किस विस्तार में निवास करते हो, वैसे डिफाइन करते हो आप चीजों को। इसको एग्जांपल दे सकते हैं फिजिकल लेवल पे कि जैसे डिफरेंट कैलेंडर्स आए थे। माया कैलेंडर था तो वो डिफरेंट टाइम को बता रहा था। हम्म। और अभी हमारा जो है हिंदुओं का डिफरेंट कैलेंडर है, नानक शाही का सरदारों का डिफरेंट कैलेंडर। तो वो अपने हिसाब से वो हाँ, कैलकुलेट पर ये करस्पॉन्ड करते हैं जो प्लेनेटरी पोजीशंस है उनको। जैसे मुस्लिम्स हैं वो जो है, वो जो चांद को या इस हिसाब से, ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो दूसरे तरीके से है। अपने हिसाब से कर अपने हिसाब से नहीं, वो गति को कौन सी को जो मुख्य मानते हैं उस हिसाब से है। हिंदू इन दोनों को साथ लेके इस तरीके से अपने जो जो हिंदू कैलेंडर है, तिथियां हमारी जो बनती है कि कोई क्षय हो जाती है, कोई एक जुड़ जाती है, वो अलग है। वो इन दोनों के तालमेल के हिसाब से, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये जो चीज़ है, जैसे मान लो अपन वो तो एक ही चीज़ को अलग-अलग मेज़रमेंट, अपना खुद का एक मेज़रमेंट है, उससे मेज़र कर रहे हैं। भई कोई किलो में तौल रहा है, कोई उसमें अपने जो सेर होता था उसमें तौल रहा है, कोई गज में तौल रहा है। अब वो तो एक अलग पैटर्न हो गया, मतलब उसका भी इसका कोई आध्यात्मिक देश और काल के अंदर ये जो काल जो अपन जिसको परसीव कर रहे हैं, या समय, जैसे मान लो मत्सर देख रहा है कि भई मेरे 20 जन्म खत्म हो गया, मेरे 500 जन्म खत्म हो गए, तब ये है कि ये काम इसका एक चूहिया का जन्म खत्म हुआ, और मेरे चूहिया के 10,000 जन्म खत्म हो गए, तब जा करके ये हुआ। वो एक मेजरिंग का ही तरीका हो गया बस। जैसे भाई ब्रह्मा हाँ। जी का एक दिन के अंदर इतने इसके दिन है, इसमें इसके इतने दिन है, जो बात कर रहे हैं। चाहे वो जो हम्म। बलराम जी के ससुर थे, वो धरती से गए स्वर्ग में, तो बोले कि भई ये मैं वो उनसे ब्रह्मा जी के पास तो नीचे आए, बोले कि तब तू जाएगा तब तक तो तेरा वो टाइम खत्म हो चुका होगा, नया आदमी मिलेगा तेरे हाँ। को वहां पर। तो हाँ। ये सारे चीज तो उस काल गणना के हैं, और ये सारे सापेक्ष हैं सारे के सारे, हाँ, मतलब यही तो मैं कह रहा हूँ, रिलेटिव है। काल अवलोकन जो है ये तो एक रिलेटिव चीज है। वो हम्म। तो अवलोकनकारी चेतना के ऊपर निर्भर करता है। पर हाँ, काल अपने आप में रिलेटिव चीज नहीं है, वो तो वास्तविक और शाश्वत है, क्योंकि हमने कहा है ये आत्मा का एट्रीब्यूट है। हाँ, 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 अपने आप में जो काल का कॉन्सेप्ट है, अवलोकन और उसकी गति तो सापेक्ष है, वो तो रिलेटिव है। कौन सी चेतना से देखोगे उस तरीके की दिखेगी। हाँ, अपने उसका अपना आप एक के है। अंदर जो चीज है उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है। नहीं तो हाँ, हम प्योर एग्जिस्टेंट, प्योर चित सत इनकी तो बात करते ही कैसे। तो ये हम मानते हैं कि उसका अपना एक काल है। उसका मतलब काल मतलब किस क्रम से वो चीजों को रखता है, सारी हैं जरूर, पर वो किस क्रम से और किस विस्तार के अंदर, तो देश और काल दोनों हो गए। हाँ, भाई मंगल कोई ग्रह पे भी घालमेल आके नहीं रह है रहा है यहाँ तो कोई। हाँ। मंगल पे कोई रह रहा है तो मंगल के हिसाब से उसका दिन साल महीने चालू होंगे। धरती पे रह रहा है, धरती के हाँ। हिसाब से दिन चालू होंगे। हाँ। तो हाँ। सब सब्जेक्टिव चीजें हो गई ये सारी ये। हाँ। हाँ। ठीक है। आगे। काल अवलोकन केवल
उपयोग में लिए गए मानकों पर ही आधारित नहीं होता, अपितु अवलोकनकर्ता की चेतना और उसकी स्थिति पर भी निर्भर करता है। हाँ, मापक इस जो हमने हाँ, देश, मतलब सॉरी, ये साल, घंटे, काल, अवलोकन, इनसे कोई बंधा हुआ नहीं है। अवलोकनकर्ता की चेतना और उसकी स्थिति, कोई 150 साल जी के भी वो क्या करके जाए। और एक विवेकानंद जी जो हैं वो एक छोटी उम्र के अंदर चले गए, पर वो आज भी गूंज है। श्री अरविंद किस रूप में पूरे पृथ्वी को अवलोकन कर रहे थे, उसके घटनाक्रम को शुरू से लेके अब तक। इनफैक्ट कभी-कभी तो आपको भी बोध होता होगा कि भी ये कुछ चीज और है। जितना आग्रह भौतिक प्रतीतियों पे पहले था, उसमें कुछ कोई ये सेंस आता है भी कुछ तो अलग है। नहीं तो आप आध्यात्मिकता की बातें पढ़ लो, ये पढ़ लो, कुछ होता है भी कुछ चीज तो और है, ये चीज तो नहीं है। तो अवलोकनकर्ता की चेतना और उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त चेतना की हर दशा का एक अलग ही काल संबंध है। ठीक है। हाँ, मन की चेतना और मन के देश में काल की गतियों का वही अर्थ और मानदंड नहीं होता जो भौतिक देश में होता है। ठीक है। हाँ, कोई अब क्लास में बैठे, मान लो मन नहीं लग रहा है, तो बोले 5 मिनट के बोला 1 घंटा लग दिया 2 मिनट ही निकला है। मन की स्थिति नहीं, में क्या लग रहा है। मन मतलब माइंड प्रॉपर जो है, उसका हम्म। कंसीव करने का, ये मन वाइटल नहीं है। ये हाँ। माइंड, हम्म। माइंड का प्रसार देखने का, वो एक चीज कंसीव करता है, कंसीव करके उसके निष्कर्ष के ऊपर, यदि आप में ये प्रज्ञान है। अभी तो जनरली हम गाइडेड हैं संज्ञान से, मतलब इंद्रियों से सूचना लेते हैं, उनका कितना क्या बना पाते हैं। और अगर आप में वो दूसरी वाली फैकल्टी है, आप अपने आप को वहां रख के देख लोगे, अरे यार मैं अगर इसके पीछे परस्यू कर रहा हूं, चलो मैं डॉक्टर बन भी गया, या मैं जो सोच रहा हूं ये बन गया, क्या मेरे को वो चीज दे पाएगी? आपको 20 बरस 50 बरस आगे जीने की आवश्यकता नहीं है उस चीज के परिणामों को भोगने के लिए। मन की चेतना काल की गतियों, भौतिक काल की गतियों में ही आप हो, तब तो मनुष्य ही नहीं हो। वो तो भौतिक काल से तो पशु भी चलेगा, उतने दिन तो उसको निकालने ही पड़ेंगे। भई आप किसी पशु का जन्म देखते हो, उसकी वृद्धि देखते हो, उसके बाद में उसकी प्रजनन सारी क्रियाएँ, वो भी बड़ा होता है, गाय है, दूध देने पे आती है, वो भी बुड्ढी होती है। तो वो तो गतियों के हिसाब से तो वो खुद भी बंधी हुई है, चल ही रही है। मन अपने आप को प्रोजेक्ट करके देख लेता है, यदि ये हो तो ये। आज हम जो भी बातें करते हैं, श्री अरविंद ने मान लो ये गति देख ली, ह्यूमन एस्पिरेशन, किस किस दृष्टिकोण से? भई वो देखा कैसे? एक डीपर प्रज्ञा है। माइंड एक बहुत बड़ी शक्ति है। यदि चीज़ों की क्यों, कैसे, हाउ, ये जा कहाँ रहा है संसार, इसमें भी आप ये पाओगे कि मन अपने आप के पास तो वास्तव में विवेचन करने की शक्ति है नहीं, और भीतर की प्रज्ञा होगी, तो आपको सूत्र प्रदान करेगी। तो मन की चेतना, माइंड अपने आप के अंदर, फ्रांसीसी क्रांति जैसे आई, अब उसने 3 विचार दिए, पर नए मनुष्य जाति तब तैयार थी ना आज तैयार है। क्योंकि मानसिक चेतना अभी इतनी प्रखर ही नहीं है मनुष्य जाति की, कि वो स्वतंत्रता की बात कर सके और उसको यहाँ एग्जीक्यूट कर सके, या समानता की बात कर सके और उसको यहाँ बात कर लो चाहे। समानता कहें कैसे, डिफाइन ही नहीं कर सकते। समानता बाहरी तरीके से समान कहोगे, बाहरी तरीके से तो प्रकृति ने 2 पत्ते ही समान नहीं बनाए। तो समानता यदि बाहरी रूप से आप कहो, तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। स्वतंत्रता बाहरी रूप से कहो, तो बाहरी भाग को तो स्वतंत्रता तब आएगी जब अंतरात्मा प्रखर होगी। शरीर को ही अपनी स्वतंत्रता नहीं है। तो हम्म। ये जो कॉन्सेप्ट है माइंड का, और ये माइंड के आधार पे है भी नहीं। तो मन की चेतना और मन के देश में काल की गतियों का वही अर्थ और मानदंड नहीं होता जो भौतिक देश में होता है। तो जो विजनरी जिसको कहते हैं, मतलब जो विजन देखता है कि ऐसा होगा, जिस समय वो विजन देता है उस समय तो इनफैक्ट आज तक तो ये हुआ है कि लोगों ने उसको मार डाला है। वो ऐसी विपरीत बात कहता है उस समय के लिए, कि अभी तक तो इवन जो जितने भी विजनरी आए, उनकी तो हत्या कर दी गई है।
बाद के अंदर ढूँढते, अरे! ये आदमी तो ये कह रहा था। मतलब हज़ार-हज़ार साल बाद में आके कहते हैं, अरे! ये वो तो ये कह के गया था। जिस समय विशेष के ऊपर ये बात कही जाती है, अब इतने इंटॉलरेंट है नहीं, पता नहीं। पर श्री अरबिंदो ने जो बात कही, उनके अनुयायियों से पूछो कि वास्तव में क्या वो मानते हैं इसको? वो स्वीकार करते तो हैं क्या इस बात को, कि सब कुछ माँ के हाथों में छोड़ दो? ये बात उनके जो साधक हैं, वो तो स्वीकार करते हैं क्या? तो मन की चेतना और मन के देश में काल की गतियों का वही अर्थ और मानदंड नहीं होता। वो आगे तक का देख लेते हैं। कैसे एक व्यक्ति हिरोबुमी इतो, वो आया और कुछ ही वर्षों के अंदर उसने जापान को इकट्ठा कर दिया और वहां उसको ले आया। जापान एक ऐसी, मतलब क्या है वैसे तो उसके पास, छोटा सा देश, कोई बहुत बड़ी उसके पास चीज नहीं। रोज वहां भूकंप आते, मतलब वहां आप कोई पक्का मकान नहीं बना सकते, वहां की स्थिति जिस तरीके की वैसी। और उसने ऐसी उसके अंदर आग भर दी और वो देश टॉप मोस्ट देशों के अंदर आ गया। चाइना के अंदर देखो आप, टक्कर देने वाले देशों के अंदर आ गए, किस चीज से? तो मन की चेतना और मन का जो देश है, उसमें काल की गतियों का वही अर्थ और मानदंड नहीं होता, जो भौतिक देश में होता है। इसीलिए जब श्री अरबिंदो का हम पढ़ रहे हैं, अगर आप इस देश में, इस काल में और इस चेतना के प्रसार में प्रवेश कर सको, यही प्रॉब्लम आती है, भौतिक चेतना इसको स्वीकार नहीं करती। इसलिए कितना भी पढ़ लो, पहली बात तो वो समझ नहीं आता, क्योंकि एक बीच के अंदर एक एक सर्टेन बैरियर है, वो बैरियर टूटता नहीं, इसलिए व्यक्ति इस मार्ग को अपनाता नहीं। वो बातें कर लेगा, व्याख्यान भी दे सकता है, अच्छे-अच्छे व्याख्याता देखते ही हो आप, जीवन में एक कण उसके नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो इसमें प्रसार में है नहीं। इसलिए उसके शब्द मीनिंगलेस हैं, क्योंकि शब्दों में वो वाली बात आती नहीं। अरे उस देश के आप निवासी ही नहीं हो, तो उसकी हवा की खुशबू आप कैसे बताओगे? एक आप दूसरे देश के, इस देश के प्रसार के आप वासी हो, तो जब आप कोई भी वर्णन करोगे, आपकी वो खुशबू आएगी। ये फ़र्क पड़ जाएगा, आपके फेस एक्सप्रेशन पे फ़र्क पड़ जाएगा, आपके उदाहरणों में फ़र्क पड़ जाएगा। और ये नहीं है, तो आपको बहुत मेहनत लगेगी। आप विचार करेंगे कि शायद ये होता होगा, शायद ये ऐसे, फिर आप प्रतीकों को काम में लेते हैं। उनके माध्यम से सोचते हैं कि ये ऐसा होगा, क्योंकि सपने की बात आप सोचते हैं कि सपने में जैसे देखो, आपको कितनी-कितनी चीज़ें आ गई 1 घंटे के अंदर। छोटा-सा सपना था, आप तो 2 ही घंटे सोए, पर इसके अंदर आपने एक राज्य भी खड़ा कर लिया, उसके अंदर ये भी हो गया, तो उसकी काल गणना तो अलग है। पर शाश्वतता के अंदर या मानसिक चेतना में, ये में, वो में, एक्चुअल में क्या होता है, यहीं आके हम रुक जाते हैं, उसका पता नहीं। भई उसमें निवास करो तो वहाँ की वायु किस तरीके की है, उसकी खुशबू तो तब आएगी। आगे? इसके वहाँ वह चेतना की अवस्था के अनुसार तेज या धीमी गति करता है। हुँ, चेतना की हर एक अवस्था का अपना काल होता है और फिर भी हुँ, उनके बीच काल के संबंध हो सकते हैं। चेतना की हर एक अवस्था का अपना काल होता है और फिर भी उनके बीच काल के संबंध, हाँ, भौतिक के अंदर, भौतिक चेतना के अंदर मन का आपस में इंटरमिंगल्ड होते हैं, तो वो इंटर रिलेटेड भी होते हैं, अपन ने ऊपर पढ़ा भी था। परस्पर अंतर प्रवेश होता है उनका आपस में। हुँ। हुँ। चेतना की अवस्था, चेतना की भई हर अवस्था माँ में। किस चेतना के अंदर है, जगदम्बा स्वयं है, पर वो एक-एक मिनट का हिसाब है उनके, तो वो मिनट और वो टाइमिंग तो इसी हिसाब से देख रही हैं। हाँ, इस अच्छा, भौतिक जगत में एजेंडा पानी के है। अंदर वो क्या कर रही हैं देखिए आप, माँ कह रही हैं कि मेरे को एकदम ये अनुभव है, मैं गई, पूरा स्नान किया, सारी चीज़ें करी और खूब-खूब बढ़िया से करी। तो जो अटेंडेंट है, वो कह रहा, "माँ आप तो बिस्तर से उठी नहीं, आप तो यहाँ से उठी नहीं हो।" उसके बावजूद, अरे कैसे हो सकता है ये, मैं सारा काम करके आई हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपने 1 मिनट के अंदर मान लो बालकनी दर्शन उन्होंने दिया, जिन लोगों ने उसको अनुभव किया, कितने मिनट देती थी? कुछ मिनट। और उस चेतना की अवस्था के लिए वो क्या मिनट होते थे।
वो मिनट उसको जीने के लिए, उसको बाहर लाने के लिए, तो मानसिक चेतना का अपना एक कालक्रम है, प्राणिक चेतना का अपना कालक्रम है, भौतिक चेतना बहुत बेचारी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको कोशिश करती है। विचार आना तो एक अब तुरंत विचार आ गया आपके, करने में देखो कितना टाइम लगता है। कल्पना आपकी जो है, इसीलिए लोग इसको अनरियल मानते हैं। अरे बात उल्टी है। कल्पना तो सच्ची है ही है। भौतिक के अंदर तो उस कल्पना का कोई एक चीज आपके आ जाए, उसमें भी कितना समय, कितनी मेहनत डिपेंड करता है आपकी कल्पना क्या है। एक छोटी-सी कोठरी बनाना है या एक महल का निर्माण करना। पर कल्पना अपने आप में अनरियल नहीं हुई। अब ये डिपेंड करता है आप किस दृष्टिकोण से कल्पना को देखो, और इसी की तो एजुकेशन होनी चाहिए। यहाँ कल्पना है, गाइडेड है सबकॉन्शियस से। मनुष्य की कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसकी कि सहज रूप से, क्योंकि है ही नहीं, ऊपर का तो खुला नहीं होता, गाइडेड है, अभी तो लोडेड है सबकॉन्शियस। कोई भी मनुष्य जो आ रहा है, तो चेतना की हर एक अवस्था अलग-अलग है और कैसे आपस में एक दूसरे के साथ प्रभाव डालती हैं ये। कल्पना हो गई, भौतिक चेतना यदि आपकी बहुत भारी है, वो उसमें भी प्रवेश करके कह देगी भैया अभी पुस्तक को बंद करो, सो। क्योंकि भौतिक प्रवेश कर रहा है उसके अंदर। चाहते भावना तो चाहती है माँ का काम करना, पर भोजन भारी कर लिया, भावना के ऊपर आपका जो काम जड़ता है, वो प्रभावी ज़्यादा हो जाएगी। उसका अपना एक कालक्रम है। वो एक सेंटेंस भी इतना भारी लगेगा, और जब आप प्रखर चेतना के अंदर हो, तो वो पूरा चैप्टर भी आपको लगेगा अरे फट, फट, फट पूरा करो ना इसको। तो आपकी जो लोग जो कुछ करते हैं संसार के अंदर, वो किस तरीके से करते हैं? आप सोचते हो उन्हीं रिसोर्सेज से करते हैं, उससे उन रिसोर्सेज से नहीं करते भई वो। उपयोग में ज़रूर लेके आते हैं, पर उसका समीकरण अलग होता है। भौतिक का, प्राणिक का, मानसिक का, आंतरात्मिक का, इन सब का समीकरण बिल्कुल अलग होता है। जो बिल्कुल भौतिक से बंधा हुआ है, उसको ये लगता है सारी चीज़ खाली भौतिक से ही निर्माण होती है। अरे ये उल्ट है ही नहीं ये बात बिल्कुल भी, भौतिक से थोड़ी कोई निर्माण होता है। वो होता तो करो फिर, करो पॉन्डिचेरी आश्रम का निर्माण, हूबहू बिल्डिंग तो भले ही बना दोगे, पर वो वाली बात कहाँ से लेके आओगे? बन ही नहीं सकती। तो अपना काल होता है। इस पे एक्चुअल में तो देखो कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है, इस पे विचार करने की, कैसे होता है वो काल? क्योंकि साइकोलॉजी तो थोड़ी बहुत तो हम जानते हैं, खुद के साथ तो कि हाँ, ये काल सपने में अलग होता है, विचार का अलग होता है, भावना का अलग होता है, भौतिक रूप से अलग होता है, इतने तक तो जानते हैं। चेतना की स्थितियाँ क्योंकि उस रूप में तो देखते ही नहीं, उसमें तो हम देखते नहीं। माइंड प्रॉपर किस चीज़ की विचारों की सीट है, विचार कभी आते ही नहीं। विचार कहाँ है? प्रॉपर आइडियाज़ नहीं है, थॉट्स हैं, जो यंत्रवत चलते रहते हैं, वो विचार नहीं। हाँ, वो तो बहुत बड़ा अंतर है विचार। जैसे आपने स्वतंत्रता का एक विचार है, पर उसको आप एक्सप्रेस थोड़ी कर सकते हो, उसका करो विवेचन कि सच्ची स्वतंत्रता किस चीज़ के अंदर है। फ्रांसीसी क्रांति जैसे मूल विचार लेके आई, और उसका विवेचन करो। आज डिबेट्स देखो आप, भ्रमित हैं ये। शिक्षा, कि शिक्षा होनी चाहिए, चलो एक विचार है, पर करो कैसे? ये तो बहुत फंडामेंटल विचार हो गया। और श्री अरबिंदो सारी चीज़ प्योर एकदम आइडियाज़ हैं, जैसे कोई ऊपर से आए हों। तो चेतना की हर एक अवस्था का अपना काल है। और जब हम जब हम भौतिक सतह के पीछे जाते, हाँ, जब हम भौतिक सतह के पीछे जाते हैं, तो हम कई अलग-अलग काल स्थितियों और काल गतियों को एक ही चेतना के में साथ रहते हुए पाते हैं। अब ये अलग-अलग, हाँ, एक चेतना में अलग-अलग काल गतियाँ और काल स्थितियाँ दोनों मिलती हैं। अरे भई आप भजन गाते हो, उस समय एक एक गति देखते हो आप। सपने के अंदर एक गति देखते हो। आप जब प्योर आइडियाज़ के अंदर, जब इसके अंदर आप श्री अरबिंदो के माँ के संपर्क में होते हो, वही काल गति और काल स्थिति थोड़ी होती है। और वही आप अपनी निम्न स्थिति को भी देखते हो। वही व्यक्ति कहता है मैं चेतना की एक उच्चतर स्थिति में था। मैं यहाँ चेतना की निम्नतर स्थिति के अंदर था। अब इसका विवेचन करो, जब आप एक उच्चतर स्थिति में होते हो, तो आपके मुँह का स्वाद, आपका कंसेप्शन, आपका देखना, वो क्या होता है? इसको हम इसलिए कम एप्रिशिएट कर पाते हैं, हमको ये जो जिसको टेंजिबल जगत कहते हैं, वो रियल लगता है। प्रॉब्लम ये आ रही है। और उसी के साथ हम कॉमर्स करने का प्रयास करते हैं, और जो चीज़ नज़र नहीं आती, जो हमारे लिए अभी टेंजिबल नहीं है इंद्रियों से,
उसको हम अनरियल मान लेते हैं, जबकि बात है उल्टी। जिसको टच कर पा रहे हैं और है, वो तो वास्तव में उतना रियल है ही नहीं। ये थोड़ा-थोड़ा महसूस अगर व्यक्ति को हो जाए, बहुत बड़े उसके आयाम खुल जाएँगे। अभी तो उसने अपने आप को सबसे जो निम्नतर टर्म है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, भौतिक जगत के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, अपने आप को बाँध रखा है। आपकी ही सत्ता के कितने-कितने और आयाम हैं, उनसे बंद कर रखा है। आगे? यह स्वप्न काल में स्पष्ट होता है, जहाँ घटनाओं का एक लंबा क्रम इतनी काल अवधि में हो जाता है जो भौतिक काल के 1 सेकंड या कुछ सेकंडों से मेल खाती है। हाँ, ठीक है। ठीक है। अतः भिन्न-भिन्न काल स्थितियों में एक अमुक संबंध होता है, परंतु उनके भिन्न-भिन्न माप के तालमेल को निर्धारित नहीं किया जा सकता। हुँ, ऐसा प्रतीत होगा कि काल की कोई वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है, हुँ। अपितु वह उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिन्हें चेतना की क्रिया, सत्ता की स्थिति और गति के साथ संबंध में स्थापित कर दे। हम्म। मतलब भाई काल की कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, वास्तविकता वो खुद एक इंडिपेंडेंट वैसे चीज इस जगह पे नहीं दिखाई देता है, वो उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है काल का। भाई सपने में है तो उसका एक अलग उसकी वास्तविकता है, और उसके ऊपर भौतिक में जगने पे उसकी एक अलग वास्तविकता है, और जब वो तुरीय अवस्था में जाएगा तो उसकी एक अलग वास्तविकता है। वह उन जो जो चेतना की क्रिया, सत्ता की स्थिति और गति के साथ संबंध में स्थापित करता है। काल पूरी तरह आत्मनिष्ठ प्रतीत होगा। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव हो गया। नहीं, ये क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति ने श्री अरविंद को लिखा, गुरुदेव, आई हैड हाफ एन आवर टॉक विथ हयग्रीव। आधी घंटे मैंने हयग्रीव के साथ बात करी। हम्म। इसको प्रमाणित करो। श्री अरविंदो ने कहा, यार मैं कैसे प्रमाणित कर सकता हूँ कि तेरी हयग्रीव के साथ आधी घंटे बातचीत हुई? और वो आधा घंटा, ये घड़ी का आधा घंटा तो नहीं हो सकता। आप जो इस आधे घंटे की बात करते हो, वो वहां तो घड़ी तो नहीं चलती, वो वाली घड़ी। या जो, और कितने-कितने पत्र आप पढ़ो, और इस दृष्टिकोण से अब देखो, और किन्हीं चीजों के अंदर व्यक्ति, कल परसों ही शायद मैं पढ़ रहा था ये, और उसके अंदर वो यही बता रही थी, सहाना देवी। सहाना देवी को कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, उन्होंने कहा कुछ तो मैं बता सकती हूँ, बाकी तो पब्लिकली नरेट करने की ये चीजें नहीं है। अब उन्होंने कहा भी ये कुछ ऐसा मेरे को लगा, पता नहीं ये क्या है, मेरा भ्रम है, क्या है? श्री अरविंदो कह रहे, "अरे! ये तो बड़ा जबरदस्त चीज़ है, ये तो रियल चीज़ है।" तो हम्म। यदि वो घटना या एक्सपीरियंस हुआ, तो उसका अपना एक कालक्रम या उसका एक विस्तार वो भी रहा है उसके साथ-साथ। तो ऐसा प्रतीत होगा कि काल की कोई वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है। वस्तुनिष्ठ क्या वास्तविकता है? आपकी हयग्रीव के साथ बातचीत हुई, और कितना लंबा लगता है। जैसे अर्जुन ने कहा भी, माया क्या होती है ये बताओ, हम्म। आपकी माया। तो उन्होंने कहा ठीक है बताएँगे, अब क्यों? तो अब कहा चलो नहाएँगे अपन तो। अब नहाने के लिए, तो अर्जुन ने कहा जी आप पहले नहा के आ जाओ। भगवान नहा के आ गए, अपने कपड़े जो है वो कहा, अब मैं नहाने चला जाता हूँ। अर्जुन ने डुबकी लगाई और पता नहीं कौन से लोकों के अंदर चला गया। जाके वहाँ उसको पकड़ के ले गए, राजा बन गया, रानियाँ हो गई, साम्राज्य हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब वहाँ सारे मतलब लड़ाई हो रही है, अचानक वो कोई पता नहीं किस झटके से ऊपर आया। अब देख रहा है भगवान अपनी धोती की लांग बाँध रहे हैं। अरे! इतना लंबा समय जो बीता, ये क्या था? अब वो अनरियल है या ये है, ये तो भगवान जाने कौन-सा क्या है। तो ऐसा प्रतीत होगा कि काल की कोई वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है। क्या वास्तविकता है भई इसकी? एक क्षण के अंदर, जैसे आप स्वप्न नाटक देखते हो श्री अरबिंदो का लिखा हुआ, और उसके अंदर है भगवान कृष्ण उसको, हरिमोहन को फटाफट स्वर्ग और नर्क और सारी चेतना की स्थितियाँ उसको दिखा लाए। तो फिर इसकी वस्तुनिष्ठ वास्तविकता क्या है भई?
अरे उस जगत में रह रहे उनके लिए तो है ही, 3 कौड़ी के लिए तो थी ही, जिस वास्तविकता में जी रहा था वो कितनी टॉर्चरस थी, कितना लंबा समय उसने निकाल दिया उस टॉर्चर के अंदर, और इन्होंने फट से उसकी चेतना में प्रवेश किया, उसका सारांश निकाल लिया। तो आप उस काल की क्या गणना करोगे? तो यही बात तो हमारे नहीं समझ में आ रही, हम जबरदस्ती टॉर्चर में हैं इस जगत के, जबरदस्ती। फ्रीडम में जा सकते हो पर जबरदस्ती हमने टॉर्चरस लाइफ का वर्ण कर रखा है, जबरदस्ती। इसको डिलीवर करने के लिए शब्द आता है, सावित्री के रूप में, श्री अरबिंदो के रूप में, माँ के रूप में। वो कह रहा है, अरे उठो, पर हम मानते कहाँ हैं उस चीज की। तो ऐसा लगता है कोई वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है, अपितु वह उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिन्हें चेतना की क्रिया, आपकी चेतना की जो क्रिया है, सत्ता की स्थिति है, भौतिक सत्ता की क्या स्थिति है, प्राणिक सत्ता की क्या स्थिति और गति है, आपकी चेतना की जो क्रिया है उस सत्ता की स्थिति और गति के साथ कैसे संबंध में स्थापित करती है, वैसे ही तो देख रहे हो अभी। ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे क्लास में बैठे हैं, अगर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है कॉन्शियसनेस, तो पता ही नहीं चलता कब क्लास, अरे अभी तो 5 मिनट ऐसे लगता है, अभी अभी बंद हो रही है, 1 घंटा। वो तो है ही है, वो तो हमने बात कर ही ली, पर मैं कह रहा हूं कि उसके अलावा चेतना के ऐसे प्रसार हैं, मैं जो अभी उदाहरण दे रहा था वो तो है ही है बिल्कुल, कि जिसमें, ये तो मानसिक चेतना है जिसमें मशगूल है तो कालक्रम एक अलग होगा, जबकि आपकी जो ऑब्जेक्टिव घड़ी है वो तो चली ही है उतनी देर, वो तो घड़ी बंद नहीं हुई। पर आपके लिए जो काल को किस तरीके से रजिस्टर किया आपकी मानसिक चेतना में, वो तो चेंज हो गया। पर खाली मानसिक चेतना नहीं, यहाँ तो बात दूसरी है, ये कह रहे हैं कि जिन्हें चेतना, पर खाली मानसिक चेतना नहीं, अरे भी भौतिक चेतना कैसे दर्ज करती है, प्राणिक कैसे करती है, इन चेतनाओं की जो स्थितियां हैं, वो सत्ता की स्थिति और गति उसके साथ संबंध में स्थापित कर दे, इस पे निर्भर करता है। काल पूरी तरह आत्मनिष्ठ प्रतीत होगा। अगर आप ऐसे डिफाइन करते हो इस बात को तो ऐसा लगेगा काल तो फिर बाद में तो ये तो सब्जेक्टिव चीज हुई, जैसे आप ये कह रहे हो, उसका निष्कर्ष तो ये निकला फिर तो सब्जेक्टिव चीज है। दूसरा ये कह रहे हैं सब्जेक्टिव हो चाहे, पर 1 घंटे घड़ी तो चली ही है। आप 6 बजे आपने क्लास शुरू करी, 7 बजे तक क्लास करी सुबह की, आपके लिए हो सकता है वो 2 मिनट में यूं बीत गया, आपको महसूस ही नहीं हुआ रही है क्या हुआ। जैसे कई बार 1.5 घंटे की अपनी क्लास है, या सुबह 5 से 7 हुई, आप कह रहे अच्छा पता ही नहीं चला, पर घड़ी तो चली है। आप गाड़ी में सो गए तो इससे उसका पेट्रोल जितना जला वो तो ऑब्जेक्टिव तो उसकी रियलिटी रही, आपके लिए तो चाहे 1 सेकंड रहा हो, गाड़ी थोड़ी कह देगी "ओ भाई साहब मैं इतने किलोमीटर चला हूं, आप सो गए उससे मैं क्या करूं"। आपको एनेस्थीसिया दे दिया, 4 दिन आप सो रहे हो तो भी कह रहे 4 दिन हम डॉक्टर तो काम कर ही रहे थे, आप सो रहे थे उससे क्या मतलब है। तो आप सब्जेक्टिविटी किसको कहो, ऑब्जेक्टिविटी किसको कहो, यही बाद में श्री अरविंद विवेचन करके क्या कह रहे हैं आगे, अपने रियल सेंस के अंदर सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी एक ही है। और वो बाकी तो आपके मन प्राण शरीर ये सब के सब ये रिलेटिव टर्म्स हैं, रियल टर्म्स तो आपकी आत्मा है, वही तो सब्जेक्टिव है और वही ऑब्जेक्टिव है। अगर आप विवेचन करके इसके ऊपर आओगे आगे की लाइनों में यही है, परंतु वास्तव में मन के देश, हाँ दीपक। परंतु वास्तव में मन के देश और जड़ तत्व के देश के आपसी संबंध से देश भी आत्मनिष्ठ प्रतीत होगा। ये तो काल की बात हुई, ठीक अब है। विस्तार की बात है, देश की बात। दूसरे शब्दों में, हाँ। हो गया यार, नहीं तो एंटर लगाते ही लफड़ा होता है। हाँ, दूसरे शब्दों में तो कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों ही मूल आध्यात्मिक विस्तारण है, किंतु शुद्ध मन के द्वारा वह एक आत्मनिष्ठ मानस क्षेत्र में व्यक्त होता है, और इंद्रिय मन के द्वारा इंद्रिय बोध के वस्तुनिष्ठ क्षेत्र में। क्षेत्र में हम्म। कैसे समझे? सूर्य का विस्तार, अरे भाई हम्म। जैसे आप सारे उदाहरण देते हो, तो वेद के जो रूपक हैं, यदि आप साइकोलॉजिकली अवेक हो और डीपर साइकोलॉजी आपकी अवेक है, तो भौतिक सूर्य आपके लिए जितने मायने रखता है, साइकोलॉजिकल सूर्य उससे बहुत ज्यादा मायने रखेगा। भौतिक सूर्य हुआ हुआ, अंतरात्मिक या बौद्धिक प्रकाश आपके नहीं आया, निरा पशु है उसके लिए तो ठीक है, प्रकृति के अंदर सूर्य आया आया, पर ज्ञान का सूर्य आपके अंदर उदय हो गया। अरे आप ये कह रहे हो ये तो व्यक्ति चेंज हो गया ज्ञान का सूर्य आते ही। और अंतरात्मिक सूर्य, सत्य का सूर्य, जिसको सत्यम
जिसकी सारी बात ये कर रहे हैं सत्य। तो इसलिए आप ये देखते हो, और एक अफोरिज्म श्री अरबिंदो का क्या है कि भौतिक आंख को नजर आता है कि सूर्य चक्कर काट रहा है, बौद्धिक आंख को नजर आता है कि पृथ्वी चक्कर काट रही है, और आध्यात्मिक आंख को यह नजर आता है ये दोनों ही चक्कर नहीं काट रहे। भौतिक और अंतरात्मिक चेतना के समामेलन से ये स्थितियां चेंज होती है। अब ये बात ही नहीं समझ में आती, क्या मतलब हुआ इसका? जब इस अफोरिज्म के ऊपर माँ से पूछा गया, उनकी कमेंट्री है ये, थॉट्स एंड अफोरिज्म पूरा वॉल्यूम है मदर का। इस पर्टिकुलर अफोरिज्म पे देखो माँ क्या कहती हैं। तो बड़ी एक एक सूक्ष्म सी ही बात है। कैसे समझो आप? इंद्रिय मन, भाई इंद्रिय मन को तो ये नजर आ रहा है कि सूर्य चक्कर काट रहा है। ये तो आपने जाके सर्टेन तरीके से देखा, उस माइंड को ये पता चला कि अरे नहीं नहीं, तो विज्ञान आपको जो चीज कह रहा है इंद्रिय मन तो उसको नजर आई नहीं रही। इंद्रिय मन को विज्ञान बौद्धिक तरीके से देख के, अरे भाई ये ऐसे नहीं, इसमें ये बात है, इसमें ये बात है, इसमें ये बात है, उसको आप स्वीकार कर रहे हो ना। और वो भी एक्सटेंशन ही है, केवल इस मन का थोड़ा सा आगे है बौद्धिक रूप से। यही यदि प्रसार आपके भीतर का हो तो इसलिए क्या करें, दूसरे शब्दों में कहें तो मूल आध्यात्मिक विस्तारण है। किंतु शुद्ध मन, अगर प्योर आपका माइंड हो के द्वारा, वह एक आत्मनिष्ठ मानस क्षेत्र में व्यक्त होता है। ये जितनी है हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, यदि व्यक्ति में अनुशासन नहीं है उठने बैठने का, मानस क्षेत्र में आपके दर्पण नहीं बन पाएगा, कीचड़ रहेगा, उसमें क्या आ जाएगा? आपका सही रहना, उठना बैठना, पूरी एनर्जी रहना। यदि आप थके हो, नींद आ रही है, मानस क्षेत्र में क्या बनने वाला है? कुछ नहीं। भौतिक मन के अंदर ही कुछ नहीं बनने वाला। आपके सर्टेन प्योरिटी नहीं है, चरित्र की पवित्रता नहीं है आपके, ये अगर ये नहीं रखते, ये पिक्चर नहीं बन पाएगी। शुद्ध मन के द्वारा वह आत्मनिष्ठ मानस क्षेत्र में व्यक्त होता है, तो आपके प्योर आइडियाज आएंगे, विस्तार के आइडियाज आएंगे, इसके रिफ्लेक्शन से स्वतंत्रता, सबके साथ भ्रातृत्व। अब इंद्रिय मन को तो ये विचार समझ में नहीं आता। भ्रातृत्व कोई दिखती तो नहीं है ऐसा कोई चीज, भ्रातृत्व दिखता थोड़ी है। तो मानस क्षेत्र की चीज है करेज, ट्रूथफुलनेस, लॉयल्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। ये क्या होते हैं ये गुण? आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। ग्रेटिट्यूड, कैसे, क्या करें? तो मानस क्षेत्र में ये व्यक्त होती है ये सारी चीजें। यज्ञ का विधान है, गीता के कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटली आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स हैं। माइंड के अंदर आप जब एक्सप्रेस करते हो तो हो रहे हैं ना शुद्ध मन के द्वारा, वह एक आत्मनिष्ठ मानस क्षेत्र में व्यक्त होता है, और इंद्रिय मन के द्वारा इंद्रिय बोध के वस्तुनिष्ठ क्षेत्र में। तो वो जो वर्ण व्यवस्था है भीतर की, आपकी जो स्वभाव की जो यहाँ जो अभिव्यक्ति है, उसका अवभ्रंश आपने क्या कर दिया वस्तुनिष्ठ क्षेत्र के अंदर, जाति प्रथा के अंदर। इसको कोई समझता नहीं तो आपने उसका भ्रंश कर दिया, यदि ये है। अरे वो चीज नहीं है भाई। तो वो जो आंतरिक विस्तार है, जो रूपकों के माध्यम से ऋषियों ने किया, इन्होंने कथा कहानियां बना ली उसकी, और भौतिक चेतना क्या कर सकती है उसका? या फिर अंतरात्मिक सूर्य है, यहां सारी की सारी चीज प्रतीकात्मक है। आपके भीतर यदि प्रेम का भाव है तो वस्तुनिष्ठ जगत के अंदर भी उस तरीके की आप क्रिएशन कर दोगे। इस दृष्टि से देख लो, आपके भीतर यदि माँ के प्रति कमिटमेंट है, आपके कर्मों में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, वस्तुनिष्ठ जगत के अंदर आ जाएगा। आपके अंदर यदि वो विस्तार है मानसिक चेतना के अंदर, भौतिक जगत के अंदर आ जाएगा। आप यदि उस तरीके के संसार में रह रहे हो जहां आपके लिमिटेशंस हैं, विशृंखलताएं हैं और हैं, तो आपके भीतर है ये चीज। ये कह रहे हैं कि जो आंतरिक विस्तार है, वो जो आध्यात्मिक विस्तार है, शुद्ध मन के द्वारा वह एक आत्मनिष्ठ मानस क्षेत्र में व्यक्त होता है, इंद्रिय मन के द्वारा इंद्रिय बोध के वस्तुनिष्ठ क्षेत्र में। तो इसलिए यदि आपको वस्तुनिष्ठ जगत में चीजों को चेंज करना है, तो उसका मूल कारण है पहले तो आपके शुद्ध मन में
आध्यात्मिक विस्तार का किस तरीके से प्रतिरूपण होता है, रिफ्लेक्शन आता है, वैसा ही आप वस्तुनिष्ठ जगत के अंदर अभिव्यक्त करोगे। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं, चेतना का परिवर्तन एकमात्र शिक्षा तो इसकी होनी चाहिए। अब बेचारे का व्यक्ति इसमें प्रवेश है ही नहीं आध्यात्मिक विस्तार के अंदर। आप जबरदस्ती उससे करो, कैसे प्रवेश करेगा? यहाँ अभिव्यक्त कैसे होंगी वो? मानस क्षेत्र के अंदर तो उसको कोई है ही नहीं। मेरे पास ब्लूप्रिंट नहीं है अगर कोई मकान का, यहाँ वस्तुनिष्ठ क्षेत्र में कैसे आएगी वो चीज? ये बेसिक सी, ये कितनी सीधी सीधी सी बात है, पर हमारी नहीं समझ में आती। ये देखो, ये काल और देश प्रसार ये कितना एक व्यापक है, इसको एक्चुअल में समझ पाना भी, अप्रिशिएट कर पाना कि श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, यही कितना मुश्किल है। आगे। इसी सेंस में फिर बाद में जो भी तकलीफ है, समस्याएं हैं, मनुष्य जाति की जो समस्याएं हैं, जैसे ही उसका प्रसार, उसके प्रसार में और कालक्रम के अंदर थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तब ये चीजें पैटी लगती हैं। और तभी हम ये कह सकते हैं कि माँ की चेतना में ही वास्तविक करुणा है, जो कि वो देख रही है, समझ रही है, और वो उसका अंतकर्म भी देख सकती है। मतलब डिटेल्ड है। हाँ वही, और सबसे इफेक्टिव तरीका भी वही है। इफेक्टिव वो तरीका क्रिएट वही है, वो करुणा का क्रिएट्रिक्स जो वही है। इफेक्टिव तरीका है, वो तरीका है। किसी ने जैसे ये प्रश्न पूछा, माँ चेतना क्या होती है, तो पहले तो हम्म, उन्होंने कहा कि इट इज ऑपोजिट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। फिर माँ ने कहा भी ये तो मजाक की बात हो गई, उससे सतप्रेम से बात कर रही थी। फिर कहा इसको कैसे हम्म, अपन डिफाइन करें, तो लंबी एक चर्चा है, बड़ी सुंदर चर्चा है। फिर कहा चेतना ही है जो क्रिएट करती है। अब यो तो, जब माँ कह रही है कि चेतना क्रिएट करती है, तो चेतना हम्म, कैसे करती है? इसी रूप में तो करती है कि आपके जो मानस क्षेत्र का विस्तार है, वो वस्तुनिष्ठ जो इंद्रिय मन है, वो इंद्रिय बोध के द्वारा उस वस्तुनिष्ठ क्षेत्र का विस्तार कर देता है या निर्माण कर देता है भाई। तो यहाँ भौतिक ब्रह्मांड भी देख रहे हो, वो माइंड का आइडिया है, उसके ऊपर टिका हुआ है। जिस दिन वो आइडिया अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, यहाँ भौतिक शेप, इवन व्यक्ति के पीछे एक आइडिया है, किसी चीज के पीछे एक मूल आइडिया है जो उसको बनाए रखता है। जबकि विज्ञान भी कह रहा है उसमें असंख्यों पार्टिकल लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो वो शेप क्यों बनी रह रही है? वो वाली शेप क्यों बनी रह रही है? क्योंकि उसके पीछे एक आइडिया है। व्यक्ति भी हर क्षण चेंज हो रहा है, नहीं तो ग्रो कैसे करता? ये तो है नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम है कि एक व्यक्ति विशेष सोया और रात को उसका एक दिन बढ़ गया, या ऐसे ऐसे तो है नहीं। आपकी हम्म, 2 साल पहले की, 6 महीने पहले की फोटो ले, आज ले लो, कितना फर्क आता है उसमें ही। और यदि वास्तव में आप ग्रो कर रहे हो, मैं कह रहा हूं सुबह से शाम तक फेस एक्सप्रेशन में फर्क आता है, हम्म, और वो कंटिन्यूअस हो रहा है, हम्म, कंटिन्यूअस। तो ये कैसे क्षेत्र में है भैया हम? एक्चुअल में तो एक ऐसा फिल्टर लगाया गया है, रियलिटी से हम वाकिफ होते ही नहीं, जबकि इतनी विशाल इस चीज में हम निवास कर रहे हैं, हम सभी। ये नहीं कि कोई एक, हम्म। सब, हाँ, सभी सब सभी। इसी में है। हम्म, जो इस फिल्टर को थोड़ा सा करके उसके पीछे जा पाता है, वो किसी और क्षेत्र में निवास करता है, और जो इस साइड में और इसमें रहता है वो और रेस्ट्रिक्टेड है। आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता केवल एक ही चेतना के दो पक्ष हैं, और मुख्य तथ्य यह है कि किसी भी काल विशेष या देश विशेष को, या समग्र रूप में किसी काल देश विशेष को लें, तो वह सत्ता की ऐसी स्थिति होता है जिसमें सत्ता की चेतना और गति की कोई शक्ति होती है। ऐसी गति जो घटनाओं और अवसरों की सृष्टि या अभिव्यक्ति करती है। आपके जीवन में हम्म, वो ही घटनाएं और अवसर आएंगे जो भीतर से निर्धारित होंगे। हम्म, हम इसके प्रति सज्ञान, ये मैकेनिज्म इस तरीके का है क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि के अंदर अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, हम्म, यहां इस पर्दे के ऊपर प्रक्षिप्त कर दिया। तो हम, ज्ञान सारा का सारा भीतर है, पर हम इस रूप में एक इस प्रक्रिया से सीखते हैं, हम किन्हीं चीजों से, घटनाओं से, इससे, जबकि है तो सारा का सारा। और ये घटनाएं किस पे निर्भर करती है? आपकी चेतना की स्थिति के ऊपर। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब गुरु अपना लेते हो, आपका सारा प्रारब्ध गया, वो घटनाएं, वो सारी चीजें होंगी ही नहीं आपके साथ, क्योंकि फंडामेंटली चीज चेंज हो गई। और अगर इसी, भाई मैं अगर एक वॉक कर रहा हूं एक सड़क के ऊपर, तो जो चीजें हैं उस सड़क की, जो 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 उसके ऊपर सीन्स आने वाले हैं, जो वहां
मकान है, दुकान है, जो भी चीजें आने वाली, जो पड़ाव आने वाले हैं, अगर मैं बंधा हूं उसी सड़क से, वो तो आएंगी। पर किसी ने एयर लिफ्ट कर दिया तो डायमेंशन चेंज हो गया, तो बात ही चेंज हो गई। तो इसलिए सारी चीज पूर्व निर्धारित थी, हमने बात भी करी थी, फेट और फ्री विल, सारी चीज यूं तो, क्योंकि भगवान के अलावा तो कोई चीज है नहीं, इसलिए सारी चीज पूर्व निर्धारित है, नहीं तो कोई चीज आ ही नहीं सकती फंडामेंटली। पर वो अनंत है साथ में, इसलिए अनंत आयाम है। एबीसीडी अगर सारी की सारी अगर फिक्स भी है, तो भी कोई साहित्य थोड़ी फिक्स हो गया उससे, क्या फिक्स हो गया? तो ये गति घटनाएं और अवसर की सृष्टि या अभिव्यक्ति करती है। इनके जो मायने निकलते हैं, ये बहुत फंडामेंटल मायने निकल रहे हैं इन बातों के, कि घटना और अवसर जो आपके जीवन में आ रहे हैं, वो डीपर है, वो चीज सामने लेके आ रही है। तो आप यदि घटनाओं के पीछे जाके उनको सुधारने की कोशिश करोगे, अरे वो तो भीतर का परिणाम है। तो भीतर प्रोजेक्टर के ऊपर चेंज करो तो पर्दे पे अपने आप चेंज हो जाएगी। यह घटनाओं को देखने वाली चेतना और अवसरों को रचने वाली शक्ति के बीच का संबंध है। यह ऐसा संबंध है, इसको शिक्षा बोल देते हैं। हम इसी तरीके से सज्ञान हो रहे हैं, बाकी ज्ञान तो है सारा का सारा भीतर। अब इतनी सारी हम चर्चा कर रहे हैं, इससे कितने विजुअलाइजेशंस आ रहे हैं, कितनी चीजें आ रही हैं तो हमारी बीइंग की, पर हमारे लिए एक अवसर हो गया कि हम नजदीक से किसी उदाहरण को पकड़ते हैं, हम धीरे-धीरे प्रेशर लगा रहे हैं। और ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पीछे से हम, हमारा कमिटमेंट है माँ श्री अरविंद के प्रति, नहीं तो हम आएँगे नहीं। वो कमिटमेंट के कारण हम बैठते हैं, दबाव लगाते हैं, और वो हमारे लिए ज्ञान की रचना करता है, वो आगे के मार्ग प्रशस्त करता है। और है किस कारण? क्योंकि हमारा कमिटमेंट है माँ के प्रति। यह ऐसा संबंध है जो स्थिति में अंतर्निहित रहता है, जो काल के बोध को निर्धारित करता है, और काल गति, काल संबंध, काल मान की अभिज्ञता को पैदा करता है। अपने मूलभूत सत्य में अपनी समस्त विविधताओं के पीछे काल की मूल स्थिति, स्टेटस, शाश्वत की शाश्वतता के सिवा कुछ भी नहीं है। काल और कुछ नहीं है, शाश्वत की शाश्वतता है, और उसी का प्रसार है, और उसके विषय में शाश्वत स्वयं सज्ञान हो रहा है अलग-अलग चेतना की स्थितियों में। फंडामेंटली इसके अलावा और कोई न काल है, न देश है। वैसे ही जैसे देश की का मूलभूत सत्य, उसकी यथार्थता का मूल भाव अनंत की अनंतता है। अब इतनी तो बात हम कर सकते हैं, इसका पूरा मजा तो कब आए, ढीला अपने आप को छोड़ के जस्ट इसके ऊपर कंटेम्पलेट किया जाए, इसके ऊपर विचार किया जाए। सेंटेंस इतना तो हम कह ही सकते हैं इसके विषय में, दीपक। हाँ। बाकी तो अब कल लेंगे इसका आगे का। विवेक। ठीक है भैया, कुछ-कुछ जो समझ में आ रहा है, भान हो रहे हैं, बाकी सोचने वाली बात है। प्योर तो क्या करें, और ये तो सिलेक्शंस हैं। श्री अरबिंदो क्या चीज दे के गए हैं, देखो आप, एक आइडिया तो आए। अगर आप फंडामेंटली स्वयं इसमें प्रवेश करोगे तो दूसरों की दलीलें, जो दूसरे लोग हैं, वो इतनी दकियानूसी लगेंगी, आप कह रहे बात क्या कर रहे हैं ये? तो आप तुरंत इसमें प्रवेश कर सकते हो। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री